वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ योगेंद्र रावत जी हैं जो कप्तान हैं देहरादून के। और खास बात इसलिए भी है कि जिस तरह मसूरी के अंदर, देहरादून के अंदर वर्तमान में कोविड भी चल रहा है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे लोग नया साल मनाने के लिए उत्तराखंड गए हैं। ऐसे में क्या तैयारियां हैं वहां पर, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से वहां रहना है, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं बहुत सारे लोगों के मन में। और उसी पे हम सीधे, कप्तान साहब हैं हमारे साथ देहरादून से, योगेंद्र रावत जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि नया साल सबके लिए खास हो और सबके लिए कुछ अच्छा हो, यही हमारी कामनाएं है। मैं सबसे पहले योगेंद्र रावत जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत, और नववर्ष की शुभकामनाएं भी आपको। योगेंद्र जी जी बताएं। जी योगेंद्र रावत जी, आवाज आ रही है मेरी? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई और नववर्ष की शुभकामनाएं भी। नववर्ष को लेकर क्या तैयारियां आपने की है मसूरी, देहरादून, क्योंकि बहुत सारे लोग अब की बार वहां जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत भी है कि लोग कोरोना जैसी महामारी के बीच में निकल रहे हैं और सावधानी के साथ निकल रहे हैं। लेकिन क्या तैयारियां आपने की हुई है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या निर्देश होटलों को दिए हुए हैं? डॉक्टर योगेंद्र रावत जी। जैसा कि आप जानते हैं कि नववर्ष के समय पे पारंपरिक रूप से देहरादून और मसूरी में काफी आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से पर्यटक हर वर्ष आते रहे हैं। और चूंकि ये अवसर एक ऐसा भी होता है जिस समय मुझे लगता है बर्फबारी की भी संभावना होती है। आवाज कम आ रही है आपकी जी। हाँ, और इस समय चूंकि बर्फबारी का भी कई बार एक अवसर बन जाता है, तो काफी संख्या में नववर्ष के टाइम पे पर्यटक आते हैं। चूंकि पूरा 2020 का जो वर्ष था ये कोरोना के संक्रमण से ग्रसित रहा और इसको लेकर समय समय पर शासन, प्रशासन और माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उन्हीं निर्देशों के दृष्टिगत इस बार नववर्ष के जो कार्यक्रम हैं उन पे आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं जी, जिसमें प्रमुख रूप से एक स्थान पर एकत्र होना या सार्वजनिक रूप से कोई फंक्शन करना या कोई पार्टी करना या डीजे बजा के जो कार्यक्रम पहले चलते आते थे नववर्ष के अवसरों पर, उनको प्रतिबंधित किया गया है जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी होटल में आता है, होटल में रहता है, आसपास घूमता है और होटल की सुविधाओं का उपयोग करता है, तो इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये चूंकि एक थोड़ा सा एक दो विरोधाभासी चीजें हैं, इसके बीच संतुलन बनाने के लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां की हैं जी। काफी संख्या में पुलिस बल को मसूरी में और देहरादून में लगभग हमने 200-250 लोग अतिरिक्त तैनात किए हैं जी, जो कि अलग अलग पार्टियां बनाई गई हैं। होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके उनको बता दिया गया है कि उनके द्वारा क्या चीजें की जानी है और क्या चीजें नहीं की जानी है जी। देखिए, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम मनाने में, नववर्ष मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर सामूहिक कार्यक्रम करना ये प्रतिबंधित है। और इसी में आम जनमानस से पुलिस का भी अनुरोध होगा कि ऐसा कोई कार्य न करें जो कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो। जी नहीं, डॉक्टर रावत, एक अहम बात और आ रही थी कि क्या रात के समय कोई कर्फ्यू जैसी बात वहां भी चल रही है? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि रात 10 बजे के बाद इस तरीके के प्रतिबंध भी लग सकते हैं, उसे लेकर आपको क्या कहना? जी नहीं, देखिए, कर्फ्यू में तो जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल आना जाना पूरी तरह से बंद हो जाता है, ऐसा कर्फ्यू वाली अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि समूह में कहीं जाना, समूह में घूमना, ग्रुप बना के घूमना, ये चीजें प्रतिबंधित की गई हैं जी। व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी अगर कहीं किसी स्थान पर जा रहा है, इंडिविजुअली कहीं कोई जा रहा है, तो इसमें ऐसा कोई कर्फ्यू वाली कोई शब्द जो मैं बिल्कुल है इसको मैं एप्रोप्रिएट, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बॉर्डर पर कुछ इस तरीके की भी है कि कोविड जांच की जाएगी पुलिस के द्वारा, ऐसा कोई निर्देश या ऐसी कोई बात? क्योंकि ऐसी भी अफवाह है कि वहां पर जो लोग जा रहे हैं बॉर्डर पर रोककर उनको पहले कोविड जांच की जा रही है या उनको रोका जा रहा है, ऐसा कुछ भी है क्या? देखिए, जो कोविड की जांच वगैरह की जाती है ये प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाती है और बॉर्डर पर ये जांच अभी भी रेंडमली और समय समय पर होती रहती है, तो वो जांच अपने स्थान पर लगातार जारी रहेगी। पुलिस के द्वारा अतिरिक्त रूप से कोविड की जांच का न तो कोई ऐसा सिस्टम होता है वो, लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य कर्मचारी या कोई प्रशासन के अधिकारी इस तरह की जांच करते हैं तो पुलिस के द्वारा उसमें सहयोग प्रदान किया जाएगा। जी, पुलिस की तरफ से ऐसी कोई जांच नहीं हो रही वहां पर?
हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि ये एक एक्सपर्टीज है, कोविड की जांच ये एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही की जाती है। पुलिस विभाग इसमें सहयोग करता है जी कि एक कानून व्यवस्था बनी रहे, एक ऑर्डर बना रहे। जी, नहीं बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर रावत, अभी जिस तरह से लगातार 2-3 दिन ये चलने वाला है, क्योंकि नया साल कुछ ऐसा है ही है, हमेशा चलता भी है और उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति रहती है। ऐसे में जो प्रतिबंध हैं वो लगातार बने रहेंगे या 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर उसी तरीके की ढील दी जाएगी? देखिए, जो निर्देश हैं वो क्रिसमस 25 और 31 जो 31 की नाइट है, इसके लिए जारी किए गए हैं जी। तो ये जो विशेष प्रतिबंध है ये इन 2 रात्रियों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त जो फंक्शन चले आ रहे थे, परमिशन लेके पहले भी जो सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा रहे थे जी, वो फिर अपनी जगह जो जारी है उस प्रकार जारी रहेंगे। वो जारी ये 31 की जो नाइट है, जो 31 की जो नाइट है, उस दिन के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जी जी, मेनली बात यही है कि कोई हुड़दंग ना बचे और लोग बाग बड़े शांति पूर्वक इस कोविड जैसी महामारी में नया साल मनाएं। केवल यही एक प्रयास आपका लग रहा है? जी जी, और सामूहिक कार्यक्रम ना हो, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप कोई चीज एंजॉय करें, लेकिन सामूहिक रूप से भीड़ लगा के इकट्ठा करके ये ना करें। जी चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपके हम बहुत ही आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील आप क्या करना चाहेंगे सभी लोगों से, क्योंकि नया साल आ रहा है और अब की बार तो 2020 आपको भी पता है कि कोविड ने लगभग सभी को एकदम, हम कहेंगे, पूरा दुखी कर कर रखा, लेकिन नया साल आ रहा है तो उसके लिए भी हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या आप कहना चाहेंगे? जी। 2020 का वर्ष निश्चित रूप से पूरे विश्व पे एक भारी वर्ष पड़ा था, लेकिन भारतवर्ष के सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने, कोई भी समाज का कोई भी वर्ग रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस है, प्रशासन है, मीडिया है, सबने मिलजुल कर इस बीमारी का सामना किया। तो एक तो 2021 में मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इस बीमारी से हमको निजात मिले और हम लोग इससे उबर के सामने आए और जो हमारी एक सामान्य गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ये चले। और इस कार्य को करने में जैसा सहयोग अभी तक समाज के हर वर्ग का मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार का सहयोग हमको मिलता रहेगा। नहीं बिल्कुल, मिलना भी चाहिए। आप हैं भी ऐसे व्यक्ति, कहा जाता है कि आपके पास भी एक चुंबक है, बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साल सबके लिए अच्छा जाए, ऐसी हमारी भी कामनाएं, और खासकर उत्तराखंड में इस बार बाहर आए, ऐसे भी हमारी कामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र रावत जी, जो कप्तान है देहरादून में और बड़े ही खास व्यक्तित्व के मालिक हैं, अपने आप में बड़े, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही तेज तरार अधिकारी हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं और सुनते भी हैं। ऐसे ही हम लगातार उन चीजों को आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि आपको क्या करना है, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में खास है। आप लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सारी तैयारी देखनी चाहिए और जिस तरह से जो भी गाइडलाइन है उसका पालन भी करना चाहिए। इस खास पेशकश में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।